नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों, सूर्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है और ये न्यूज कल की है, मतलब 10 फरवरी 2023 की। तो आइए जानते हैं कि आखिर सूर्य के इस पोर्शन को टूटने से पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जो इतने दूर स्थित सूर्य की फोटो कैप्चर की है। तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये न्यूज की कुछ कटिंग देख लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, पार्ट ऑफ सन ब्रेक्स ऑफ नियर इट्स नॉर्थ पोल नेटिज्म। वहीं पर मनी कंट्रोल लिखता है, पीस ऑफ सन ब्रेक्स ऑफ क्रिएट टार्नेडो लाइक। जैसे ये न्यूज निकलती है, वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच जाती है, लोग परेशान होने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर सूर्य के इस पोर्शन को टूटने से पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नुकसान हो सकता है पृथ्वी का। तो इस बात को समझने से पहले आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच जो कनेक्शन है उसको समझना होगा ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय होता है और सूर्य की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो पृथ्वी के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें प्लैनेट बोला जाता है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें स्टार बोला जाता है। और सूर्य एक बहुत बड़ा स्टार है। जो भी स्टार आप रात में दिखाई देते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से चमकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर सूर्य के पास कहाँ से प्रकाश आता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सूर्य में बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा विखंडन होता है। ये विखंडन हमेशा लगातार होते रहते हैं जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है और इसमें जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और हीलियम बना के ये बहुत सारे विस्फोट करते रहता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारी पृथ्वी तक भी आती है। जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि जो धूप आती है वो वही एनर्जी होती है जो वहाँ से न्यूक्लियर विस्फोट के कारण आती है। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा होता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिएक्शन से होता और न्यूक्लियर फ्यूजन करके सूर्य होता है तो ऐसा क्यों नहीं कोई सूर्य बना लेता है पृथ्वी पर। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर बहुत बार न्यूज़ पढ़ा होगा कि चाइना ने अपना खुद का आर्टिफिशियल सूर्य बना लिया है। तो इसी चीज़ को प्रयोग करके बहुत सारे देश, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे वैज्ञानिक बना रहे हैं एक आर्टिफिशियल सूर्य, आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये कुछ एक इमेज है ये देख लीजिए, उसके बाद आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, सूर्य का कोई भी टुकड़ा टूटता है तो सबसे पहले किसको नुकसान होगा। तो इस इमेज को देखने के बाद आपको सबसे पहले मन में यही आएगा। अगर आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा तो ये कुछ ऐसे पिक्चर दिखाए जाते हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो आपके मन में आएगा कि अगर सूर्य से कुछ टूटता भी है तो सबसे पहले मरकरी को नुकसान होगा, फिर वीनस को नुकसान होगा, उसके बाद हमारे ऊपर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप इस इमेज को देखिए, उसके बाद समझिए कि एक्चुअल में हम सूर्य के एक लाइन में नहीं खड़े हैं कि पहले मतलब मरकरी का नंबर आएगा, फिर वीनस का नंबर आएगा, फिर हमारा आएगा। एक्चुअल में हम सूर्य के आमने सामने हैं और सभी प्लैनेट ऐसे आमने सामने हैं। हालांकि सब लोग डिफरेंट दूरी पर हैं, सबकी जो सूर्य से दूरी है, जो भी डिस्टेंस है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से सबके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं सूर्य का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये चीज़ बताता कौन है कि सूर्य के यहाँ क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपने कभी सुना होगा तो पृथ्वी पर जो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है वो मनुष्य को माना गया है और मनुष्य किसी भी चीज़ का सलूशन निकालने के लिए हज़ारों प्रयास करता है, हज़ारों तरीके अपनाता है। तो इसी तरीके में एक तरीका था नासा का और इसने एक टेलीस्कोप बनाया जो 2021 में लॉन्च किया और इसको अंतरिक्ष में भेजा, जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप की मार्क करने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि इसको अगर चंद्रमा पर बैठा दिया जाए तो ये आपकी घड़ी में कितने बजकर कितना मिनट कितना सेकंड हो रहा है ये तक भी बता सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी ज़्यादा क्षमता है। तो इसी टेलीस्कोप ने सूर्य के इस चीज़ को पिक्चर किया है, इसको खींचा है और इस पिक्चर को नासा को सेंड किया है, जहाँ से ये जानकारी निकली है। तो मैं बता दूं दोस्तों, सूर्य को 6 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। जो सबसे अंदर का पोर्शन होता है सूर्य का उसे कोर बोलते हैं, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन होता है, उसके बाद कनेक्टिव जोन होता है, उसके बाद फोटोस्फीयर, फिर क्रोमास्फीयर, उसके बाद कोरोना। अब वो चाइना वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी पोर्शन का नाम है। तो इस तरीके से सूर्य को 6 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। और मैं बता दूं दोस्तों, सूर्य का जो टेम्परेचर है वहाँ का, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सूर्य का टेम्परेचर 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस
1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 से अगर गुणा करें तो 40 लाख डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर देखकर आप सन्न रह जाओगे, और ये इतना हाई टेम्परेचर है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, वहाँ जल ही जाएगी। इसी वजह से आप अगर देखते होगे तो गर्मियों के दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर चल जाता है, क्योंकि वो 150 मिलियन किलोमीटर चलकर आता है, फिर भी इतना ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर इस जानकारी को बाहर किसने निकाला, हम तो किसी न्यूज़ चैनल पर देखा ही नहीं, ना कभी सुना। आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ये जानकारी दी गई थी, और ये जानकारी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक के द्वारा जानकारी दी गई है जिनका नाम है डॉक्टर तनिका स्कोप। ये नासा में बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, और ये बहुत लंबे समय से काम किया है। फिलहाल अब ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप अगर जाएंगे यूट्यूब पे तो सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर तनिका स्कोप के नाम से है। और इन्होंने अपने ट्विटर पे 10 फरवरी को ये वीडियो डाला भी था कि किस तरह से सूर्य का जो बहुत बड़ा टुकड़ा है वो टूट गया है। अब आइए समझते हैं कि इस टूटे हुए सूर्य के टुकड़े से पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पृथ्वी के 2 डाइपोल हैं, साउथ डाइपोल एक नॉर्थ डाइपोल। तो ये दोनों डाइपोल मिलकर पृथ्वी पर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से अगर बाहर से कोई चीज़ आती है तो पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं का सामना करना होता है। तो जो सूर्य से भी जो चीज़ आता है वो एक हॉट वेव के रूप में आती है, और जो हॉट वेव के रूप में आती है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने अगर हाइड्रोजन का किया होगा, जैसे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 जो इन्हें मतलब ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ट्रिटियम भी बोलते हैं, तो इस वजह से जो उनका रिएक्शन होता है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन हॉट वेव के रूप में आते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 2 लाख माइल पर सेकंड की होती है। और ये इतना स्पीड आते हैं तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। टकराने के बाद सबसे पहले आपको डायरेक्ट पृथ्वी पर इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी पावर ग्रिड, बहुत सारे माइक्रोचिप्स भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको रेडियो इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी जानकारी इससे आती है, कोई भी इफेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है तो मैं आपको देता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो।